अभिनंदन, आभार। आप और आपका पूरा परिवार स्वस्थ हो, खुश हो, मजबूत हो और परमात्मा दिव्य प्यार आप सबको मिलता रहे। अभी हम धारणाएं पर बात कर रहे हैं। यह धारणाएं भाग तीसरा है। हमने धारणा हमारी कैसे बनती है, हमारे अंदर कैसे पनपता है, इन सब के बारे में बात कर रहे हैं। यह धारणाएं जो है हमारी आंतरिक है। इससे पहले मैं आपको बता दूं, जो आपको हम वीडियो दे रहे हैं, बहुत ही मेहनत करने के बाद आप सभी को वीडियो एक ऑडियो के रूप में आपको हम भेज रहे हैं। आप इसे बड़े ही ध्यान से सुनेंगे। यह इतना प्रभावशाली है कि आपको के जीवन को पलट सकता है। आप एक बार, दो बार, तीन बार, जब तक आपको समझ ना आए, आप इस ऑडियो को वीडियो के रूप में आप ध्यान से सुनेंगे। कई बार सुन सकते हैं जब तक आपको समझ ना आए। यह बहुत ही प्रभावशाली है और हम सभी जानते हैं, जितना हमारी ज्ञान बढ़ेगा, ज्ञान एक शक्ति है और वह शक्ति यानी ज्ञान हमारे अंदर जितना बढ़ेगा, हम उस चीज़ों को अच्छी तरह से समझ सकते हैं, जान सकते हैं और उसी के अनुसार हम अपना जीवन यापन गुजार कर जीवन में एक सुख, एक शांति, एक आनंद महसूस कर सकते हैं। यानी जीवन को हम सुखदायी बना सकते हैं। ये सत्संग है, ये उस परमात्मा ज्ञान है, एक शुद्ध ज्ञान है, अध्यात्म ज्ञान है। हम संसारिक ज्ञान तो बहुत लेते हैं। संसारिक ज्ञान सिर्फ पेट पालने के लिए है। 2 जून की रोटी हमें जुगाड़ कर देता है, यह संसारिक ज्ञान है। परंतु मन का ज्ञान, चेतना का ज्ञान, आध्यात्मिक ज्ञान ही मेन ज्ञान है। इस ज्ञान से आप सदा सुखी पा सकते हैं, सदा स्वस्थ रह सकते हैं। तो जो आपको फोटो दिखाई दे रहा है, वह परमात्मा बिंदु रूप में आप उसको देखते रहे एकटक, जब तक आप देख सकते हैं और मन में चिंतन करें कि उससे सारी शक्तियां हमारे अंदर आ रहे हैं। हम हल्के होते जा रहे हैं, शीतल होते जा रहे हैं, रोग रहित होते जा रहे हैं। हमारे अंदर की सारी दोष, विकार, दुख, दर्द, तकलीफ़ें, सारे रोग दूर होते जा रहा है। और साथ साथ आवाज़ को सुनकर अंदर ही अंदर उनको आप घोटते रहे। आज हम धारणाएं के बारे में बता रहे हैं। भाग 3। ये धारणाएं जो है एक आंतरिक यात्रा है। यह सारी बात जो मैं बता रहा हूँ, वो आंतरिक यात्रा की हो रही है, निर्णय क्षमता की हो रही है, खुद पर विश्वास की हो रही है। यहाँ भौतिक रास्तों की बात नहीं हो रही है। सपोज कीजिए आपको दिल्ली जाना है और सब दिल्ली की ट्रेन में बैठे हैं और आप अलग करने के लिए मुंबई की ट्रेन में बैठ जाओ, तो क्या होगा? यहाँ उन रास्तों की बात नहीं हो रही है। जीवन के ये बाहरी नियम है। वहाँ पर किसी से सीखना, नकल करना ठीक है। जैसे आप दिल्ली के रास्ते पर सभी जा रहे हैं, आप मुंबई के रास्ते पर चले गए और जाना आपको मुंबई है, तो ठीक है, कोई बता देगा ये मुंबई की गाड़ी है, आप उसमें बैठ जाओ, तो आप पहुंच जाएंगे। परंतु यहाँ जो हम बात कर रहे हैं, ये सब आंतरिक यात्रा है। यह जीवन की बाहरी नियम नहीं है। किसी से सीखना, नकल करना ठीक है, पर जब बात कुछ अध्यात्म की हो, कुछ
मनोसृजन की हो, कुछ मनोविज्ञान की हो, कुछ अनुसंधान की हो, कुछ दर्शन की हो, तो भीड़ से अलग करने का साहस होना चाहिए। इसमें आपका किरदार मुख्य है। यदि हम अपने जीवन में दूसरों को ज़्यादा महत्व देते आए हैं तो आज से अपने किरदार को मुख्य बनाइए। हर बात में स्वयं की खोज जारी रखिए। किसी भी मंजिल पर जाने का रास्ता स्वयं खोजना होगा। यह बात जीवन के हर क्षेत्र में लागू होगी, चाहे वो अध्यात्म की बात हो, धंधे की बात हो, गृहस्थी की बात हो, समाज की बात हो, शिक्षा की बात हो या आपकी स्वास्थ्य की बात हो। एक सवाल मन में आ सकता है, क्या दूसरों को सुनना छोड़ दें? क्या दूसरों की सुनना छोड़ दें? यह भी स्वयं को निर्धारित करना होगा कि आपको कितनी और कौन सी खुराक चाहिए। क्या सुनने, क्या पढ़ने या क्या जानने से आपको कितना फ़ायदा होता है? किस तरीके से आपको फ़ायदा होता है? क्या आपको चुटकुले सुनने से लाभ होता है, या संगीत से, या प्रवचन से, या कहानियों से? किसको सुनने से आपको फ़ायदा होता है? किसे सुनने से आपको फ़ायदा होगा? ये आप पर डिपेंड करता है। कहाँ जाने से आपको फ़ायदा होता है? हर बात का निर्णय आपको स्वयं को करना होगा। लेकिन सब कुछ करने के बाद मुख्य भूमिका आपकी है। आपको यह ठीक लगता है कि कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। आपको यह ठीक लगता है कि कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। मैं अपने अनुभव के आधार पर सत्य का ज्ञान कर सकता हूँ। यदि आपको ऐसा लगता है तो अपने जीवन की बेहतर राह निर्धारित कर सकता हूँ। सब कुछ आपको अपने विवेक से निर्धारित करना होगा। इस विषय में दूसरों द्वारा बताया हुआ रास्ता कुछ भी सहयोग नहीं कर सकता है। इस तरह जैसे ही आप स्वयं का महत्व जान जाएंगे, आपके जीवन में नवीन सृजन का उदय हो जाएगा। क्या आपको दूसरों का रास्ता बताना छोड़ देना चाहिए? यह मनुष्य का स्वभाव होता है कि जब वह जीवन का वास्तविक आनंद महसूस करता है तो वह उसे दूसरों में बांटना चाहता है। दूसरों में बांटना चाहता है। यदि हम अपनी आंखें खुले रखें, अपने विवेक को जागृत रखें, बिना सोचे समझे किसी भी बात पर विश्वास करना छोड़ दें, तो दूसरों द्वारा बताया गया रास्ता निश्चित रूप से सहायक सिद्ध हो सकता है। इन सब का एक महत्व है। इसे बहुत अधिक महत्व बनाया जा सकता है यदि इसे काम में लेना ठीक से आ गया हो तो। जो भी दूसरों से मिलता है वह ज्ञान भी बहुत काम का हो सकता है, पर इसका निर्णय स्वयं को करना है कि वह किस प्रकार से, कितनी मात्रा में और किस समय मुझे काम में लेना है। दूसरों द्वारा दिया हुआ वही ज्ञान हमारे काम का है, जो हमें जगाता है, जो हमारे विचारों में हलचल पैदा करता है, जो जीवन के लिए मार्ग खोजने में स्वयं को भूमिका के बारे में चेतना देता है, जो हमारे विवेक पर ताला लगाकर सिद्धांतों की लकीरों पर चलने पर जोर देता है, जो हमारे मन में भय पैदा करता है। वह ज्ञान नहीं, भ्रम है। और हम जीवन भर ऐसा भ्रम इकट्ठा करते जा रहे हैं। हमने अपने मस्तिष्क में भ्रमों का इतना भंडार भर लिया है कि उसे खाली करना ही मुश्किल हो गया है। जो बिल्कुल नहीं चाहिए उसको इतना ज़्यादा एकत्रित कर लिया है कि हमारी पूरी चेतना ही विलुप्त हो गई है।
हमने अपनी चेतना को चैन की नींद सुलाकर शारीरिक क्रियाओं को बहुत अधिक महत्व दे दिया है। राम राम रटते रहो तर जाओगे। आजकल बोलते हैं पैदल यात्रा करो तर जाओगे, भूखे रहो तर जाओगे, लोट लोट कर परिक्रमा करो तर जाओगे, पूजा पाठ कर्म कांड और न जाने क्या क्या, यह सब करके कोई यह समझ लेता है कि मैंने बहुत धर्म कर लिया है, मैं बहुत आध्यात्मिक हूँ। तो यह एक भ्रांति है। अध्यात्म का संबंध जो है वह शारीरिक क्रियाओं से हो ही नहीं सकता। अध्यात्म पूर्ण रूप से चेतना से जुड़ा हुआ है, भाव से जुड़ा हुआ है, मन की शुद्धता से जुड़ा हुआ है। यदि किसी क्रिया को करने से चेतना जागृत होती है तो वह सहायक हो सकती है, लेकिन किसी क्रिया को करने से चेतना विलुप्त होती है या हमारे मन में असरहीन होती है तो किसी प्रकार की भ्रांति फैलती है, तो ऐसी क्रिया को करना निश्चित रूप से नुकसानदायक है। राम बड़ा ही पवित्र शब्द है। यह एक प्रतीकात्मक शब्द है। अलग अलग संप्रदायों में ऐसे दूसरे शब्द काम में लिए जाते हैं जो प्रतीकात्मक है और उन सब का एक ही तात्पर्य है, मन की पवित्र भावदशा। लेकिन हमने शब्द को पकड़ लिया है और भावदशा को भूल गए, पूरे धर्म को खोखला बना दिया और राम के नाम पर लड़ना, अलगाव पैदा करना शुरू कर दिया है। आज किसी को भी लड़वाना हो, बड़े से बड़ा दंगा पैदा करवाना हो, दीवारें खिंचवानी हो, तो सबसे बढ़िया तरीका काम में लिया जाता है राम का नाम। अलग अलग संप्रदायों के अलग अलग शब्द, क्या यही हमारा राम है? यह सब इसलिए हो रहा है क्योंकि हमारा आस्था शब्दों में है, क्रियाओं में है, भाव दशा में नहीं है। होना क्या चाहिए? हमारी ये जो जितने भी क्रियाएं हैं वो हमारा भाव दशा से जुड़ा होना चाहिए, क्रियाओं से नहीं जुड़ा होना चाहिए, आस्था से। ये आस्था का सवाल है, विश्वास का सवाल है। हम राम राम बोल रहे हैं लेकिन हम तो राम का अंश भी नज़र नहीं आ रहा है, हम में राम का अंश भी नज़र नहीं आ रहा है। आज जितने भी अराजकतावादी तैयार किए जाते हैं वे सिर्फ धर्म के नाम पर तैयार किए जाते हैं। जितने भी युद्ध लड़े जा रहे हैं धर्म के नाम पर लड़े जा रहे हैं। आज पूरी की पूरी इंसानियत को खतरा हो गया है। आज इंसान को डर डर कर जीना पड़ रहा है और सबसे बड़ा डर है उसे इंसान से ही है। क्या हमें यह समझ में नहीं आता कि हम धर्म कर रहे हैं या अधर्म? क्या जो इंसान को इंसान से अलग करवाता है वह धर्म हो सकता है? क्यों किसी की भी बातों पर आकर हम गुमराह हो जाते हैं? क्या हमें ऐसी क्रियाओं को छोड़ नहीं देना चाहिए? क्या ऐसी क्रियाओं को हमें छोड़ नहीं देनी चाहिए? क्या अधर्म का पैमाना इतना काफ़ी नहीं है कि जो इंसानों के बीच अंतर सिखाता है वो अधर्म है, जो डराता है वो अधर्म है? क्यों हम इन बिंदुओं पर सोचते नहीं हैं? क्यों हम इतने भयभीत हो गए हैं कि गलत बात का अनुसरण भी चुपचाप करने लगते हैं या चुपचाप करते रहते हैं? क्यों हमारा राम मर गया है? क्यों हमारा राम मर गया है? हमने अपना विवेक गिरवी रख दिया है। हम में हिम्मत नहीं है अपना रास्ता तय करने की।
तो आज इतना ही। आपका दिन शुभ हो। आप और आपका पूरा परिवार स्वस्थ हो, खुश हो, मंगलमय हो। धन्यवाद।